अब जरा हम रुक करते सिंध का। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर फहरिस्तों पर होंगे या नहीं, सवाल है। इलेक्शन कमीशन फैसला आज इस्लामाबाद में सुनाएगा। तफसीलात के मुताबिक नई वोटर लिस्टों पर कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन की दरख्वास्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था, जो आज सुनाया जाएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात पहले भी 2 बार मुलतवी किए जा चुके हैं। याद होगा आपको, एक दफ़ा कहा था जी कि जो है सैलाब की वजह से, दूसरी दफ़ा कहा था जी बारिशों की वजह से। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को पोलिंग की जो तारीख है वो दे रखी है। इसी पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। अब आपको थोड़ा यकीन हो गया है कि 15 जनवरी को जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे, मुलतवी नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। देखें, इंतखाबात तो वक्त पे होने ही चाहिए और हम तो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। तीन मरतबा मुलतवी हुए हैं, 24 जुलाई, 28 अगस्त, 23 अक्टूबर, और मुख्तलिफ बहाने बनाकर, और इस मरतबा भी बहाने बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है वो हमने फिर इलेक्शन कमीशन में चढ़ाई की। अभी 3 दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन में MQM ने दरख्वास्त दी तो हमने भी दरख्वास्त दी। MQM कहती है इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं होना चाहिए। अभी वो ज़रा सा बदल गए हैं ताकि अपने ऊपर बुराई ना आए, लेकिन अंदर खाते साजिशें चल रही हैं। टेसूरी साहब की आनियाँ जानियाँ चल रही हैं। कभी वो पिंडी होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी लाहौर होते हैं और कभी कराची होते हैं। तो बहरहाल वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को फेस सेविंग दें, क्योंकि वो बुरी तरह हार रही है। और किसी तरह पीपल्स पार्टी जो चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर ही सारी चीज़ों पे कब्जा रहे, तो उनको सपोर्ट फराम की जाए। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिरन तो ये कहा है कि इलेक्शन होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत सब इन लोगों की चल रही है। बहरहाल हमारी तैयारी मुकम्मल है। कल आपने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पावर शो देख लिया कराची में। कराची में किसी पार्टी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो दिन की रोशनी में इतने बड़े जलसे आम को मुनक़िद कर सके। लाइटों में तो लोग छुपा देते हैं, लेकिन बड़े जलसे को दिन की रोशनी में करना आसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया हमने किस तरह से लोगों को हम आए हैं और एतमाद कर रहे हैं जमात इस्लामी पर। पब्लिक ओपिनियन के पोल्स भी यही कह रहे हैं, और यही चीज़ इनके ऊपर घबराहट तारी किए हुए जिससे ये भागना चाहते हैं। तो इसलिए हम तैयार हैं और हम आवाम से रब्ता कर रहे हैं। हमने देखा कल मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए। तो ना घबराहट वहां पर है ना आपकी तरफ है, तो मतलब हम सोच सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांटे का मुकाबला होगा। देखिए, मुकाबला तो इलेक्शन में होता ही है। पीपल्स पार्टी ने यह ज़रूर किया हुआ है कि उन्होंने अपनी हल्का बंदियाँ इस तरह से करवाई कि जिसके नतीजे में उनको एडवांटेज मिले और नंबर ऑफ़ सीट्स उनकी ज़्यादा हो जाएं। लेकिन हमने उस वक्त भी इस पर एतराज़ किया था। लेकिन हम क्या करें कि ये लोग इस तरह के काम करते हैं और जब वक्त पड़ता है तो उसको ठीक नहीं करवाते। मसलन MQM को अगर ये है कि जनाब हल्का बंदियाँ सही होनी चाहिए थी, तो MQM के पास जब ये रिजीम चेंज में पहुँचे थी पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो ये बैठ जाते बहादुराबाद में, कहते हैं हल्का बंदियाँ सही करने का नोटिफिकेशन जारी करें, हमसे वोट ले लें। ये कहते हैं कि भाई इख्तियारात दे दें, हमसे वोट ले लें। मरदमशुमारी के लिए वाज़े लाइमल बताएं, हमसे वोट ले लें। तीनों काम नहीं किए, बल्कि जिस मरदमशुमारी को वो बुनियाद बना रहे हैं वो मरदमशुमारी तो खुद MQM ने PTI के साथ मिलकर पास की है। अफसोस की बात यह है, यानी वफाकी काबीना में दोनों थे और ऑफिशियली इन्होंने हमारी गिनती को आधा कर दिया कराची की, जिससे हमारे वसाइल और नुमाइंदगी पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। अब खुद ही ये काम करो और उसी को बुनियाद बनाकर कहो कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है कराची के अवाम के साथ। पूरा शहर टूटा फूटा है, गंदगी का ढेर बना हुआ है, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा। हम तो खुद कराची में रह चुके हैं ना, तो हमें तो आइडिया है कि कराची में ना पानी है ना कराची में बिजली है, बिल इतने आ जाते हैं। वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे देना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो नहीं है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि आपकी MQM के सरबराहों से मुलाकात हुई, ये मुलाकात कैसी रही, क्या बातचीत हुई? देखिए, वो आए थे इदारा नूर हक, तो देखें पीपल्स पार्टी भी आती है, CM साहब तक आए हैं और MQM के लोग भी आते हैं और PTI के लोग भी आते हैं। सियासी जमातों में राब्ता होता है, लेकिन MQM वाले आए और हमसे कहने लगे कि भाई आप हमारे एहतजाज में आए। हमने कहा भाई किस बात का, कि हल्का बंदियों का, तो क्यों इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई हमें माफ़ कीजिए, और हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हल्का बंदियों पे आपको उस वक्त बात करनी चाहिए थी। वोटर लिस्टों पे आपको एतराज़ था, तो आप पहले कहाँ थे, अचानक से आपको वोटर लिस्ट नज़र आ गई। ये लड़ाई तो मैंने उनको बताया कि ये लड़ाई वोटर लिस्टों की तो हम उस वक्त से लड़ रहे हैं जब MQM की पूरी ताकत थी और एक घर से 548 वोट निकले थे, तो उस वक्त से हम लड़ रहे हैं। तो वही तो सब माशाल्लाह सभी शरीके जुर्म होते हैं।
और इसी तरह कराची के इख्तियारात की जहाँ तक बात है तो ये उसी दौरान में सारे इख्तियारात हमसे छीने गए हैं जब MQM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तो इसलिए ये सब बहाने बनाकर इलेक्शन से भागने का तो कोई मौका नहीं है। हमने उनसे बड़े अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है कोई घर आता है तो आप लड़ते थोड़ी हैं उससे, तो अच्छे तरीके से उनसे माजरत भी की और उनसे कहा कि आप इलेक्शन होना चाहिए और जमात इस्लामी का स्टैंड बिल्कुल इलेक्शन के होने पर है। सही, ठीक। अच्छा हाफिज साहब, 15 जनवरी को इलेक्शन है, यकीनन हम देख भी रहे हैं कि तैयारियां भी हो रही हैं। एज यू सेड जी के मुलतवी भी कई बार हुए हैं, ये तो हमने भी देखा, कुछ हीले बहाने भी थे, हमने पूछने की कोशिश भी की पीपल्स पार्टी से, लेकिन हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। अब आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए और कह दिया जाए कि फिर जो है वो मुलतवी हो गए हैं, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? अच्छा देखें, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मैं आपको क्या दूं। भाई मैं बंदूक निकाल के गोली तो चला नहीं सकता, मैं सड़कों पे आ सकता हूँ, मैं चाहती हूँ जो दिल में बात जो है वो एहतिजाज कर सकते हैं। तो हम तो कोर्ट में जा सकते हैं। 2 दफ़ा हाई कोर्ट गए, दोनों दफ़ा हमें कामयाबी मिली, इनको नाकामी मिली। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए, हमें कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन में तो मल्टीपल टाइम्स गए, हमें कामयाबी मिली। अब सब कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, फिर भी अगर कोई इलेक्शन का बहाना ये बनाएंगे तो मेरा तो ख्याल है, देखें जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कराची में, ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि कराची में तो जमात इस्लामी पेशकदमी कर रही है। ये 10 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी करेंगे ना, हम उससे ज़्यादा पावरफुल होकर सामने आएंगे। इसलिए कि अब कराची के लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए अगर कोई उम्मीद पैदा हुई तो उसके रास्ते में रुकावट ये पार्टियां हैं। इसलिए कि उनको पता है कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आएगा तो काम होगा। उनको पता है कि वो आएंगे तो नेमतुल्लाह खान के दौर ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इस उम्मीद और इस यकीन के रास्ते में अगर जो रुकावट बनेगा वो अवाम की नज़रों में गिरेगा और जमात इस्लामी ऊपर होगी। तो जमात इस्लामी का मसला नहीं है, मसला शहर कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का मसला है कि भाई अब उन्हें मेयर चाहिए, उन्हें अपने नुमाइंदे चाहिए। आप क्यों उनके रास्ते में रुकावट बने में, बस ये वाली बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM में थोड़ी सी दरार पैदा हो रही है। पीपल्स पार्टी MQM के वो मुतालबात नहीं मानी जो कि MQM करती नज़र आ रही है। फिर धमकी भी दी जा रही है कि हमारा जो आपके साथ एक गठजोड़ है वो उसको हम ख़त्म कर देंगे, हम आपसे अलहदा हो जाएंगे। आपको लगता है कि MQM इतनी पार में है कि वो पीपल्स पार्टी से या नून लीग से अलहदा होने के बारे में इस टाइम फ्रेम को अगर मैं देखते हुए बात करूँ तो अलहदा होने के बारे में सोच सके, सिर्फ बातें कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है MQM कोई अलहदा वलहदा नहीं होगी, वो इख्तिदार से अलहदा हो ही नहीं सकती। वो उस पार्टी के साथ चली जाती है जब उसे पता चलता है कि वो इख्तिदार में आने वाली है और वो अपने रेट लगा लेते हैं। आप देखें ना, कराची के लिए कुछ लेना होता तो वो, मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें ले लेते, उन्हें तो अपनी वजारतें लेनी थी। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी से इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए। अब बताएं, पीपल्स पार्टी से और नून लीग से इन्होंने गवर्नर ले लिया, इन्होंने वजारतें पकड़ी हुई हैं, ये इन्होंने अपने भांजे भतीजों को मुख्तलिफ जगहों पर फिट किया हुआ है। आप बताएं, ये काम लिया और जो शहर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, बर्बाद हुआ है, उसको ना कोई इख्तियार दिलवाया, ना उसका कोई एक मसला हल करने की बात की, सिर्फ ऐसी जुबानी जमा खर्च। तो जाहिर, और फिर ब्लैकमेलिंग की सियासत ये करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं हो रही है, नूरा कुश्ती है, हमेशा हुई है। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, 35-40 साल में हमेशा पीपल्स पार्टी की गोद में बैठी है जाके MQM और सारी मराहत अपने लिए हासिल की हैं। शहर तो बर्बाद हो गया और तबाह हो गया। इसलिए ये इस वक्त भी नूरा कुश्ती हो रही है और ये सामने फ्रेंडली फायर कर रहे हैं। अब बेवकूफ़ समझ रहे हैं आवाम को कि वो पुराना मंजन चलेगा, एक महाजिर बन जाएगा, एक सिंधी बन जाएगा, दोनों आपस में लोगों को लड़ाएंगे और ये मुत्तहिद हो जाएंगे। हमने तो कल ऐलान कर दिया कि अब अवाम मुत्तहिद होंगे और तुम्हारे अंदर फूट डालेंगे, तुम तकसीम होगे इंशाल्लाह, तुम टूटोगे हम जुड़ेंगे, तुम इंतशार में आओगे और हम इत्तेहाद में आएंगे इंशाल्लाह। और ये शहर अब आगे बढ़ेगा, अब ये सबका शहर है और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो इसलिए ये सीधे हो जाएं, अब इनका कोई भी तासुब वाला और लिसानियत वाला मंजर नहीं बिक रहा और ये इसीलिए परेशान है, इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि भाग जाएं। और इन्होंने तो धमकी भी लगा दी कि भाई अगर नहीं करोगे तो इलेक्शन में सही शहर है। न जाने कराची तो कब से कितनों को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, मुआशी हब है। हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं कमाने के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पर आबाद हैं। कितने लोगों को अपनी बाहों में समेटा हुआ है कराची ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि कराची की किस्मत में कुछ भी नहीं है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो भाई ये बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात बड़े ही अहम है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा।